हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 26,100 पे है। हम तकरीबन 26,400 के आसपास से होके अभी आए हैं। और आज कोशिश करूंगा थोड़ी शॉर्ट वीडियो करूं, क्योंकि टीए से ज़्यादा न्यूज़ पे जोर होगा आज और कल हमारा। तो मैं न्यूज़ से ही स्टार्ट लेता हूं। stoicism.com हमारी वेबसाइट है, इस पे ज़रूर विजिट कीजिए। हमारे सारे लिंक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारा डिस्कॉर्ड, हमारा पार्टनर एक्सचेंज, हमारे ट्रेडिंग टूल्स और वीडियोस, हर चीज़ का लिंक है stoicism.com में। नीचे लिखा भी आ रहा है वीडियो के, ठीक है। फियर एंड ग्रीड पे आते हैं। फियर इस वक्त 30 है, इसका मतलब है कि पंप आने वाला, ठीक है। आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि जैसे ही 35 के आसपास हो जाता है ना, 35-36 पे भी पंप मिल जाता है। ये तो फिर 30 तक का चला गया। तो आज हमारे पास 30 तक गया, क्योंकि एक दो दिन से सारी बुरी बुरी खबरें थी। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि सारी मार्केट बेरिश हुई पड़ी है, फियर है मार्केट में, और मार्केट ने ऊपर की तरफ निकलना होता है। और सिमिलरली मार्केट ने थोड़ा सा पुश अप ऊपर की तरफ लिया, आपने देखा हुआ, ठीक है। तो यूरोपियन मार्केट देखें, तकरीबन मिक्स रही है। एशियन मार्केट भी में मिक्स ही नज़र आई है। और यूएस जो है ना, वो एक्चुअली यूएस भी थोड़ा ग्रीन में ओपन होकर बाद में ही रेड में इंटर हुई है, ठीक है। लेकिन एनीवे ये सब मार्केट्स आज ऐसा इसलिए ही कर रही हैं, रिएक्शन कह लें जो दे रही हैं, वो मेन कल सीपीआई डाटा की वजह से ही है, ठीक है। जब तक वो कल का वो क्या उसे कहते हैं सीपीआई डाटा नहीं आएगा, मार्केट तकरीबन ऐसे ही ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। 80 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, 13,600 लोग लिक्विडेट हुए, 13,600 अकाउंट्स जो है ना, लोग स्टॉप्ड आउट हो गए हैं ट्रेड्स से, ठीक है ना। तो मेनली अगर मैं आपको दोबारा एक दफ़ा याद कर दूं, कल का आपका नज़र रखना है यहाँ पे। डेफिनेटली सादा लफ्ज़ों में कह दूं, अगर आप ये फ्लोरेक्स फैक्ट्री देखते हैं, अगर ये यहाँ से ग्रीन आएगा तो डॉलर के लिए अच्छा होगा और क्रिप्टो के लिए बुरा होगा, ठीक है। जैसे ये ग्रीन रंग में लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे ये ग्रीन रंग में लिखा है। अगर यहाँ रेड में आ जाता है, ठीक है ना, रेड में, तो वो डॉलर के लिए बुरा होगा, क्रिप्टो के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऊपर या नीचे डॉलर या क्रिप्टो हो सकता है। लेकिन एक और बात होती है, बिल्कुल करीब आ जाए 0.2 से 0.25 0.3 आ जाए, इतना फ़र्क नहीं होता। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा ना, मार्केट उतना ज़्यादा पंप या डंप ले सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली कल इस पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत होगी। टेकवेज ऑन स्टॉक एज डॉलर गेन बिफोर सीपीआई मार्केट रैप। अच्छा, मार्केट्स वही जो मैं आपको बता रहा, यूएस मार्केट इस वक्त सिर्फ ये वेट कर रही है कि कल का हमें पता चल जाए सीपीआई डाटा क्या है, उसके बाद ही हम कुछ और रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो इनटू द ब्लॉक की तरफ अगर आए, तो आप देखें हमारे पास मोस्टली इस वक्त बेरिश सिनेरियो 3 बेरिश है, 3 बुलिश है सिनेरियो में। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑन चेन में हमारे पास मोस्टली बेरिश है, लेकिन एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स में बुलिश है। व्हिच मीन्स आपको मैं हमेशा यह बताता हूँ कि यहाँ पे ये 2 वो हैं जो मार्केट को ज़्यादा मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, ये कह लें शॉर्ट टर्म के होते हैं। व्हिच मीन्स के शॉर्ट टर्म में हम स्लाइट बुलिश ही हैं। अगर यहाँ पे एक आधा और हमें ग्रीन मिला, तो मार्केट अगेन थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जा सकती है। और वैसे भी डेफिनिटली ऊपर आ रहे हैं, तो मार्केट थोड़ी-सी बुलिश है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने अपनी मेन लिक्विडिटी उठाई और इस वक़्त इधर आ गए। यहाँ पे भी हमारे पास मेन लिक्विडिटी पड़ी होगी 7 डेज़ के। अगर हम जाके देखते हैं ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से थोड़ी-सी ऊपर लिक्विडिटी होगी जिसको हाँ, ये देखें। जी, यहाँ पे देखें 26,700 से लेके 26,850 तक ना, ये वो ज़ोन है जहाँ तक मार्केट लिक्विडिटी उठा के दोबारा नीचे की तरफ जा सकती है। दोबारा नीचे की तरफ जाए कैसे? यहाँ से ऊपर आए और एकदम नीचे की तरफ चले जाइए। होगा क्या? न्यूज़ प्ले। डेफ़िनिटली जब न्यूज़ प्ले होता है, तो आप पहले न्यूज़ का वेट करते हैं, फिर मार्केट की मूवमेंट देखते हैं, फिर आप अपना कोई डिसीज़न लेते हैं कि आपने लॉन्ग लगानी है या शॉर्ट लगानी है, ठीक है? न्यूज़ प्ले में आप एडवांस ट्रेड में एंट्री नहीं लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। आपको कल भी याद होगा, मैं आपको यहाँ पे बना के बता रहा था एग्ज़ैक्टली। मेरा ख़्याल मैंने आपको ऐसे ना ये बना के यहाँ पे दिखाया था 26,000 से 26,005, अगर कल की वीडियो भी देखें, कि मार्केट यहाँ पे आके उसके बाद नेक्स्ट टारगेट लेके। अच्छा, मार्केट अब यहाँ पे आ चुकी है। हमने कल इस पे वीडियो में बात भी की थी। नाउ डेफिनिटली मार्केट यहाँ पे रहे, और अगर मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ ही जाना है, तो मार्केट क्या करेगी? ऊपर एक और पुश थोड़ा-सा लेगी, ऊपर की लिक्विडिटी उठाएगी, ईज़िली नीचे की तरफ निकल जाएगी, ठीक है?
अदरवाइज़ अगर मार्केट को यहीं से ऊपर जाना है तो मार्केट एक छोटा-सा पुश नीचे की तरफ लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अच्छा नी ये पहले लिक्विडिटी ग्रैब करेगी उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगी क्योंकि अगर मार्केट सीपीआई डाटा की वजह से मूव करती है तो वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है और जब वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है तो डेफ़िनिटली एक साइड से लिक्विडिटी उठा के ही दूसरी साइड पे जाएगी, वैसे नहीं जाएगी, ठीक है? चलें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर देखें अच्छा यहाँ पे अभी हमारे पास इस वक़्त बेरिश डिवीजन बनी हुई है। मैं ना इसको लेट मी गेट इन अ 4 आवर ताकि हम वाक़ई क्लियर कर सकें कि हमारे पास क्या है, ठीक है? इसको मैं ऐसे लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये देखें यहाँ पे इस वक़्त ये लाइन है और हम उससे थोड़ा-सा नीचे हैं, यहाँ तक लाइन है। इसका मतलब हम नीचे की तरफ हैं और सीवीडी ऊपर की तरफ है। बहुत माइनर सी हमारे पास डाइवर्जन बनी है और दूसरा अगर आप देखें मार्केट में इस वक़्त लोग लॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा एंटर हुए हैं। आप यहाँ देखें पिछली ये कैंडल्स है ना, मार्केट में लॉन्ग्स में एंट्री हुई है। अच्छा, शॉर्ट्स में भी एंट्री ज़्यादा हुई है। अच्छा अगर डेफ़िनिटली लॉन्ग्स में ही नहीं शॉर्ट में भी 2.2, 1.2, 1K, 1.8 के। तो समहाउ अगर कैलकुलेशन करें ना तो 1200 शॉर्ट्स और 997 नेट लॉन्ग्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो लेट मी सी इट्स 3 मिनट शॉर्ट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। नाइस शॉर्ट्स थोड़ी ज़्यादा है का मतलब मार्केट मज़ीद थोड़ा ऊपर निकल जाएगी, ठीक है ना? डेफ़िनिटली शॉर्ट्स को तंग करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अच्छा जी। हाँ, मैंने सारे देखे हैं तकरीबन हर लिहाज़ से अगर हम देखें तो शॉर्ट्स ही ज़्यादा स्लाइड ज़्यादा हैं स्लाइड ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मेनली हमारे पास जो हमारा जो मेन सिनेरियो वो यही बनेगा कि हम इस जगह पे या ये 0.786 पे एक पुश लेके दोबारा नीचे की तरफ निकलें। ठीक है ना? तकरीबन ये ज़ोन होगा हमारा अगर मार्केट में डाटा नेगेटिव आता है और क्रिप्टो को नीचे जाना होता है। तो क्रिप्टो ऐसे तो नहीं नीचे जाएगा ना, लिक्विडिटी सारी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे तो आएगा ही आएगा और उसके बाद मार्केट मूव लेगी यहाँ से नीचे और ऊपर की तरफ, ठीक है? तो आप इसी इसी चीज़ का आप अपने ज़हन में रख सकते हैं। मैं आपको ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी दिखा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा-सा ये भी पता चल जाए कि हमारे ऑर्डर इस वक़्त हमारे पास कोई नए ऑर्डर लगे हैं या नहीं लगे हैं और कहाँ पे हैं। ओके। खुल जाओ भाई खुल जाओ। इट टेक्स टाइम। ओके। अच्छा जी, परपेचुअल के ये ऑर्डर लगे हुए हैं ऊपर 26,800 तक। ये देखें 26,800 तक अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं 26,800 तक 26,800 नीचे की तरफ 25,600 ठीक है? 26,800 तक अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं हमारे पास। अच्छा नाउ डेफिनिटली 26,800 तक हमारे पास ऑर्डर लगे हैं, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, ठीक है? लोगों को यहाँ पे जाकर लिक्विडेट भी करना है और नए ऑर्डर भी उठाने। तो 26,800 हमारे पास भी एक बहुत अच्छा साइन हो गया कि यहाँ पे हमें जाना है। लेकिन डेफिनिटली अगर हम पहले ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो इसका मतलब है मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी उठाने जा रही है, नीचे की तरफ निकल जाएगी। अगर लेट्स से मार्केट साइडवेज़ पे ही चलती है या नीचे एक पुश लेके ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट ऊपर ही निकल सकती है। ठीक है? इस चीज़ का बिल्कुल ख़्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा मैं टीए टारगेट इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि डेफ़िनिटली न्यूज़ प्ले में आप टीए टारगेट नहीं दे सकते। आप ऑर्डर बुक देख लें, आप न्यूज़ वग़ैरह देख लें। तो कल हम आपको कल भी वीडियो करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं जब तक न्यूज़ नहीं आएगी, कोई चीज़ का पता नहीं चलेगा, मैं आपको कोई टीए में कोई वीडियो करके इतना कोई बता नहीं सकूँगा। ठीक है? आपको यहाँ पे ऑर्डर्स ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। नीचे आपको 25,500 तक ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है? आप इन ऑर्डर्स को ज़हन में रखें। मार्केट मोस्टली ऐसे पुश लेगी या ऐसे इस तरफ पुश लेगी, डिपेंड ऑन न्यूज़ होगा। सो न्यूज़ प्ले होगा तो आप भी उसके लिए मेनली रेडी रहें, ठीक है? यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास सारे मेजर वो लेवल्स आ जाते हैं हमारे पास गोल्डन लेवल आ गया, ये आ गया 0.5 आ गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है? नीचे की तरफ आए, मार्केट यहाँ दोबारा आके एक दफ़ा रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकती है। जो हम क्योंकि यहाँ पे इस वक़्त लिक्विडिटी है ना यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर्स लगा लिए, स्पेशली ये देखें इस वक़्त अगर आप 2 से 4 मिलियन 25,700 पे, ठीक है ना? 25,700 पे अच्छा, इस वक़्त हम 26,000 पे हैं, 25,700 तकरीबन हमारा बन जाता है ये वाला, यही गोल्डन पॉकेट ही बन जाती है। तो ठीक है, मार्केट यहाँ पे एकदम आके फिर ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ मार्केट
ऊपर ही जाना चाहती है। वैसे भी एक मार्केट में ये भी बहुत सिनेरियो मशहूर होता है, देखें 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3rd वेक्टर बने और उसके बाद मार्केट रिवर्सल ले लेती है, ठीक है? तो डेफिनिटली दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। बाकी अ, मुझे ना इसको 4 आवर में भी देखने दें एक नज़र। अच्छा 4 आवर में हमारे पास यहाँ पे ऊपर देखें वेक्टर कैंडल भी है, सो मार्केट ऊपर जाके वेक्टर कैंडल लेके नीचे की तरफ आ सकती है। वेरी 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 नाइसली ऊपर की तरफ हमारे पास वो सिनेरियो बन रहा है। बात वही है कि मेनली कि बहुत ज़्यादा बताने से ना कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा यहाँ पे एक एक और चीज़ बहुत नोटिस करें कि मार्केट कहाँ थी वहीं की वहीं है। देखें पिछले अगर 2 वीक से हम यहाँ पे थे, कल मार्केट नीचे की तरफ गई या इसको टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा मार्केट आज ऊपर की तरफ आ गई। ठीक है? मार्केट में कोई ख़ास चेंजिंग भी नहीं हुई और मार्केट में वो क्या उसे कहते हैं, वो भी चेंज नहीं हुआ। क्या उसे कहते हैं कि जी बेरिश सिनेरियो अब बन गया। मार्केट वहीं की वहीं है ऑलमोस्ट। अभी भी आप नहीं कह सकते कि आप बेरिश हुए हैं। ठीक है ना? मार्केट ने वो उस आपको ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि आप यहाँ से बुलिश होकर ऊपर की तरफ बड़े आराम से निकल सकते हैं। ठीक है? ऐसे सिनेरियो में रखा हुआ है इस वक़्त मार्केट ने आपको, ठीक है? तो डेफ़िनिटली व्हाट आई एक्सपेक्ट सीपीआई डाटा जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा। अगर मार्केट कल नेगेटिव डाटा हुआ ना तो हम शायद इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ जाएँगे नीचे, ठीक है? इट्स वेरी मच पॉसिबल, ठीक है? वेरी मच पॉसिबल। लेकिन देखेंगे किस कदर डाटा है या कैसा है और डेफ़िनिटली पॉज़िटिव डाटा हुआ तो मार्केट ने ऊपर निकल जाना है। आई थिंक 28,500 तक तो बहुत ईज़िली हम चले जाएँगे, 500-600 तक। अगर पॉजिटिव डाटा हुआ और मार्केट ने बूस्ट लेना हुआ तो, ठीक है? तकरीबन यहाँ तक हम आएँगे, ठीक है? यहाँ तक तकरीबन। बट लेट्स सी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-सा देखते हैं हम दूसरी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं करना चाहता कि आप लोग उसमें उम्मीद लगा लेंगे और कल डाटा मूव होनी है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होना, ठीक है? अच्छा गोल्ड में 1 आवर पे चलते हैं। गोल्ड में आज भी मैंने शॉर्ट में एंट्री ली थी। यहाँ से आ जाएँ इस जगह से मैं आपको बता दूँ, ठीक है? अच्छा कल हम यहाँ पे ऐसे घूम रहे थे तकरीबन इस जगह पे। मार्केट जब यहाँ पे एग्ज़ैक्टली मैं यहाँ से शॉर्ट पे एंट्री ली, एग्ज़ैक्टली और एग्ज़ैक्टली यहाँ से मैं निकला था आज, ठीक है? अच्छा आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक तो ट्रेंड लाइन की मार्केट देखें ना पीछे भी रिस्पेक्ट कर रही थी, ऑलराइट, ठीक है? उसके बाद ब्रेक करके जब आई मार्केट ने 1 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 2 दफ़ा टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद फेल हो गई। दूसरा यहाँ पे वीवैप और 100 एमए को भी टेस्ट कर लिया और यहाँ तक जब वो यहाँ से आकर दूसरी दफ़ा रिजेक्ट हुई, आपको एक तरह से सिग्नल मिल गया और मैं एग्ज़ैक्टली तकरीबन इस ज़ोन से जब मार्केट 2 दफ़ा टेस्ट करके नीचे आ रही थी, यहाँ से मैंने एंट्री ली और उसके बाद हम नीचे आते रहे और यहाँ तक नीचे ही आए हैं गोल्डन पॉकेट तक, ठीक है? एग्ज़ैक्टली मैं इस जगह से निकला था क्योंकि मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगा हुआ था और अच्छी गेम होगी। नाउ डेफ़िनिटली गोल्ड को यहाँ से क्या करना चाहिए? गोल्ड इज़ बुलिश, गोल्ड को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। यहाँ से हम निकले, यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई। अब अगर ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा और इसी ज़ोन में रहेगा, हम फिर निकल जाएँगे, पॉज़िटिव में निकल जाएँगे। उसके रीज़न क्या है? क्योंकि कल मैं ट्रेड में नहीं रहना चाहता हूँ, जब तक न्यूज़ प्ले नहीं होती क्योंकि न्यूज़ प्ले में ये एकदम यहाँ पे और एकदम यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा और मैं अगर ट्रेड में हुआ, मुझे उतना ही नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आई डोंट टेक अ रिस्क, ठीक है? तो वैसे ओवरऑल बुलिश लेकिन कल न्यूज़ प्ले की वजह से हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखिए। सिल्वर भी तकरीबन इसी चीज़ को फ़ॉलो करेगा। जहाँ तक ऑयल में आ जाएँ आप, तो ऑयल थोड़ा अपोज़िट रिएक्शन देगा अगर मेरे पास इस जगह पे ऑयल होगा। या अच्छा ये है, अपोज़िट रिएक्शन देगा। ऑयल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ गया और ये यूएस ऑयल है। यूएस ऑयल आप देखें 90 मैं कह रहा हूँ 90 बहुत हद यहाँ तक, यहाँ से इसको रिवर्स ले लेना चाहिए। ठीक है ना? यूएस ऑयल को यानी $90 के बाद इसको रिवर्स लेना चाहिए और दूसरा जो यूरोपियन है, उसको 92-93 तक चले जाना चाहिए, 93-94 तक चले जाना चाहिए, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ से शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, अगर आप ऑयल में लेना चाहते हैं सिंपली, ठीक है? डिक्सी भी देख लेते हैं।
डिक्सी अच्छा, डिक्सी का मेन इशू ये है कि ये यहाँ पे ना इसके पास गैप है, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ पे जाएगी। इसको आप ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन भी पीछे की ले सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। उससे क्या होगा, इसका सारा गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन देखिए अगर मार्केट यहाँ तक चले जाती है तो इसका मतलब है क्रिप्टो गोल्ड ने नीचे की तरफ जाना है, मजीद इतना ही कह लें, और नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये गैप इसको फिल करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कल की न्यूज़ के साथ मार्केट एकदम में गैप फिल करती है, या आज कर लेती है, या पहले करती है। तो इसके बाद मार्केट की नेक्स्ट डिसीजन होगा कि मार्केट को किस तरफ जाना है, ठीक है। बहरहाल इस गैप को आप जहन में रखिए कि मार्केट इसको फिल करे। आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आज का दिन गुजार के कल फिर न्यूज़ प्ले करे, और न्यूज़ प्ले अगर किया तो यहाँ तक आके इसको टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ कहीं निकलेगी, ठीक है। नैस्डैक एसपीएक्स जा रहे हैं जी, रेड जा रहे हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पहले ये लोग यानी पॉजिटिव में गए थे, उसके बाद फिर नेगेटिव नेगेटिव में ही रहे हैं। इथेरियम की तरफ अगर हम थोड़ा सा चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इथेरियम की तरफ निकलते हैं, इथेरियम 4 आवर में चले। अच्छा, इथेरियम ने आपको याद होगा कि कल आपको यहाँ पे कल भी मैंने बात की थी कि यार ये यहाँ से इसके नीचे ही लिक्विडिटी है, उसके बाद उठा के दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है, और मैक्सिमम 1500 हमारे पास इस वक्त टारगेट होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। मार्केट ने डेफिनेटली उसी पे ऊपर की तरफ निकल के बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बीटीसी में मजीद नीचे जाना मुनासिब नहीं समझा, ठीक है ना। बीटीसी में भी हमारे पास ये गोल्डन लेवल था, उसके उस तक भी नहीं गई, उससे पास से होकर दोबारा ऊपर निकलेगी। डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्डर लगे होते हैं और लोग वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मार्केट बहुत से लोगों को यहाँ से अभी नहीं उठाना चाहेगी, कल का रिएक्शन देख के उसके बाद डिसीजन लेगी और फिर इस लिक्विडिटी को यूज़ कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो एथेरियम में भी उसने बिल्कुल सिमिलर ही किया कि फर्स्ट फर्स्ट टारगेट में एथेरियम में फिर भी बीटीसी से बेहतर था कि उसने फर्स्ट टारगेट एक्चुअल अचीव किया। बीटीसी में फर्स्ट टारगेट में भी वो थोड़ा-सा ऊपर से ही ऐसे निकल गई। तो इसने एक्चुअली अचीव किया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल है। बट डेफिनिटली यहाँ पे पिवट और इस ज़ोन में फ़िलहाल इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद नहीं है। और कल का न्यूज़ प्ले है जो हमें यहाँ इधर से इधर या इधर करेगा। और न्यूज़ प्ले की बात कर लें, अगर हमारे पास पॉज़िटिव न्यूज़ हुई ना, तो तकरीबन 17-80 तक हम बड़ा ईज़िली आ जाएँगे। 17-70, 17-80 तक, ठीक है ना? ये वाला बॉक्स कर लें। अगर हमारे पास पॉज़िटिव न्यूज़ हुई तो, अच्छी पॉज़िटिव न्यूज़ हुई, ठीक है? तो हमारे पास ये टारगेट होगा। अगर नहीं हुई तो डेफ़िनिटली फिर मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो दोस्तों, मेनली आपने इन चीज़ों को सीखना है कि मार्केट में टेक्निकल डेज़ होते हैं, फंडामेंटल्स डेज़ होते हैं, और उसके बाद न्यूज़ प्ले के डे होते हैं। जैसे कि कल न्यूज़ प्ले है, सीपीआई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में यूएस इकॉनमी नंबर 1 इकॉनमी, और वो ही मार्केट्स को पंप या डंप करता है, क्रैश करता है। तो आप इन चीज़ों को स्लोली अपने माइंड में उतारें, उनको समझना शुरू करें, और फिर उन पे आप जब एक्ट करना शुरू करेंगे, डेफ़िनिटली आप एक रियल और अच्छे ट्रेडर बन जाएँगे, और इसमें अर्निंग करना शुरू कर देंगे। और डेफ़िनिटली आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक चीज़, रिस्क मैनेजमेंट को आपने कभी नहीं छोड़ना। जब आप रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे हो जाओगे ना, अगर आपको किसी को कोई इश्यू है, उसका कोई क्वेश्चन हो, तो आप डिस्कॉर्ड में पूछ लिया करो, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट में आपका अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि लेट्स से आपने 2000 से क्रिप्टो शुरू किया, 2000 से आप फ्यूचर कर रहे हैं, आपका 2000 बचा हो ना, अगर पहले 6 महीने और आप ट्रेड भी कर रहे हो, यू आर अ बिगेस्ट विनर। क्यों? आपने अपना कैपिटल ज़ाया नहीं होने दिया। ठीक है? ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे करके आप वहाँ के वहाँ खड़े। इसका मतलब है 6 महीने में आपने इंतहा की प्रैक्टिस भी कर ली है, सीख भी लिया, और आगे आप उसको डबल, ट्रिपल और जहाँ तक मर्ज़ी लेके जा सकते हैं। होता क्या है, पहले ही यार 2000 का 3 कर लूँ, 2000 का 4 कर लूँ, इस चक्कर में वो 2000 से भी हाथ धो बैठते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि आपको कैपिटल बचा के एक्सपीरियंस लेना होता है, इन चीज़ों को लर्न करना होता है, और कैपिटल बचा रहता है, ठीक है ना? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस लगाया होता है, अर्निंग की लालच नहीं होती, प्रैक्टिस हो रही होती है, और जब वो बचा रहता है और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, देन यू डेफिनिटली अर्न। तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, सीखते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।